नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की बुक का संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी सभी प्रकार के वनडे एग्जामों के, खासकर दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक हमारी रेलवे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बुक होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक हमारी रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों सभी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से नया चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों, न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म का। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में दोस्तों टोटल हम लोग 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो और इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली एग्जामों के लिए वीडियो और इस सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग में आज जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। उन इंपॉर्टेंट बातों को आप यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इनको आप गहनता से पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। जब आप इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आगे के पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करने में हमको बहुत ही आसानी मिलेगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु में हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, बस इन्हीं 3 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और पूरा चैप्टर आप आसानी से पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट हमने बना के रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। देखिए भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन क्वेश्चनों में क्या होगा कि उन सारे क्वेश्चनों में ये दिया होगा कि भाई कथन दिया होगा और कथन के नीचे फिर निष्कर्ष दिए होंगे। तो इसमें हमने पहला पॉइंट में क्या लिखा कि सर्वप्रथम दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। जो भी कथन में लिखा होगा उस कथन को हम पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे यानी कि चित्र बनाएंगे। ठीक है भाई। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, यहाँ पे कहा गया यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में नहीं दिखाई दे रही है तो उसे तुरंत गलत कर देते हैं, अगर दिखाई देती है तो उसे सही कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कथन के अनुसार हम डायग्राम बना लेंगे यानी चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद फिर जब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निष्कर्ष में जो बात बोली गई होगी उस बात को हम देखेंगे जो चित्र बनाया है उसमें वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर दिखेगा तो हम सही करेंगे और नहीं दिखेगा तो तुरंत गलत कर देंगे। ये इसकी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। तीसरी कंडीशन में यह बताया गया है कि यदि निष्कर्ष में बोली गई बात चित्र में दिखाई देती है, देखिए बात समझना, यदि निष्कर्ष में जो बोली गई बात है वो हमारे चित्र में दिखाई देती है और उस अगर चित्र में दिखाई देती है तो भाई वो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो जब सत्य हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम गलत साबित करेंगे यानी गलत सिद्ध करेंगे। अगर दोस्तों देख लीजिएगा गलत सिद्ध हम कर ले जाएंगे, फिर लिखे ना उसे हम गलत सिद्ध करते हैं। इस प्रकार यदि हम उसे गलत सिद्ध कर देते हैं और कथन भी हमारा चेंज नहीं होता है अर्थात पूर्ववत रहता है तो वह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? कम अभी समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपको बता दूं जैसे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं सारी कंडीशनों का प्रयोग करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको वहां पे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन तब वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और ये जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु के में 3 बिंदु बताए हैं, इन बिंदुओं को भी आप वहां पे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि भाई जब हम कथन के अनुसार चित्र बना लेंगे, अब चित्र में फिर इसके बाद हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में अगर जो बात हम दिखे, जो निष्कर्ष में बोला गया है वो बात अगर हमको कथन पे दिखाई दे जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको सत्य मान लेंगे। वो तो आप सेकंड पॉइंट में आपने पढ़ ही लिया है। जब उसको सही कर देंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको गलत सिद्ध करेंगे। हम लोग जो सही हो गया है उसको हम गलत करेंगे और जो गलत हो जाएगा तो उसको टच ही नहीं करना, और जो सही हो जाएगा उसको टच करना है आपको। सही वाले को गलत बनाइए और गलत बना दीजिएगा और उसके साथ साथ आपका कथन भी ना चेंज हो, यानी कि कथन में जो बात कही गई हो
उसमें बदलाव भी ना आए, हम उसको गलत भी साबित कर ले जाएं, तो इस प्रकार से फिर वो निष्कर्ष गलत मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यही बात इसमें हमने थर्ड में लिख रखी है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमने तीनों पॉइंटों के बारे में जान लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, देख लेते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं, जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या होगा कि अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। जो मैंने 3 पॉइंट आपको लिख के स्टार्टिंग में बताया है वो पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे जब हम दोस्तों 1-2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तब। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया कि नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। देखिए कथन में हमारा क्या कहा है, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि दिए गए कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो भाई देखिए जो हमको यहाँ पे कथन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम यानी कि चित्र बनाएंगे। भाई चलिए चित्र बना लेते हैं। पहला कहा है कि सभी घास झाड़ियां हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे कहा है कि जितनी भी घास हैं, ये सब जो घास हैं ये सब का सब क्या बन जाएंगी, ये झाड़ियां बन जाएंगी। तो देखिए सभी घास को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी घास को यहाँ पे हमने झाड़ियां बना दिया। देखिए भाई हमने सभी घास को क्या क्या बना दिया, यहाँ पे सभी घास को झाड़ियां बना दिया। अब देखिए दूसरा कथन पढ़ते हैं। कहा गया कि सभी जड़ें फल हैं। देखिए जितनी भी जड़ होंगी वो सब फल होंगे। देखिए भी घास झाड़ी से तो कोई मतलब ही नहीं, अब यहाँ पे कह दिया सभी जड़ फल हैं, तो हम इसको भी अलग बना लेते हैं। देखिए सभी जड़ कहा गया है, जितने भी जड़ होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, वो सबका सब फल हो जाएंगे, सभी जड़ फल हो जाएंगे। अब कहा गया सभी जड़ फल हैं, फिर कहा गया कि सभी फल फूल हैं। देखिए जितने भी फल हैं वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सबका सब हमारा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे फूल बन जाएगा। देखिए सभी हमारा जितने भी फल हैं, कहा ना सभी फल क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। जितने भी फल हैं वो सब क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम हमने तैयार कर लिया। हमने अभी जो पहला मैंने पॉइंट लिख के आपको बताया था कि सबसे पहले दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। देखिए हमने दिए गए कथन के अनुसार चित्र बना लिया है। अब जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, दूसरा पॉइंट में हमने क्या लिख रखा है, हमने दूसरे पॉइंट में ये बता रखा है कि अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। और निष्कर्ष पढ़ने पे क्या करेंगे, जो निष्कर्ष पढ़ने पे अगर हमको कथन में वो चीज दिख रही है तो उसको हम सही कर देंगे, और अगर गलत दिखेगी तो उसको हम गलत कर देंगे। तो पहले इतना काम करते हैं, दूसरा पॉइंट हल करते हैं। देखिए इसने कहा कि सभी घास फूल हैं। देखिए करा जितनी भी घासें होंगी वो सब फूल हैं। देखिए यहाँ पे ये घास है, इतनी ये घास है, और फूल तो हमारा यहाँ पे, तो घास और फूल का तो कोई संबंध ही नहीं यहाँ पे हो रहा है। देखिए घास अलग है, फूल यहाँ पे अलग है। देखिए घास यहाँ है, फूल यहाँ है, तो घास और फूल में तो कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या करेंगे, जब ये संबंध नहीं बन पा रहा है, जैसे इसने निष्कर्ष में कहा है उस प्रकार से हमको डायग्राम पे दिखा ही नहीं। जब दिखा नहीं है दोस्तों तो हम क्या कर देंगे, इसको हम गलत कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा। दूसरे निष्कर्ष में कहा कि सभी जड़ें फूल हैं। देखिए कहा गया कि जितनी भी जड़ है वो सबका सब फूल हैं। तो ये बात इसने सही कही है। भाई देखिए हमको ऐसा डायग्राम पे दिख रहा है, कर जितनी भी जड़ है, जितनी भी जड़ हैं वो, जितनी भी जड़ें हैं, जड़ें देखिए जितनी भी जड़ें हैं वो सबका सब फूल हैं। तो सभी जड़ें फूल के अंदर ही तो घुसी हैं। तो ये बात इसने सही कह रहा है दोस्तों। देखिए हम इसको सत्य मान लेंगे, इसको सही का टिक कर देंगे। अच्छा ये भी बात हो गई हमारी। अभी दूसरा पॉइंट हम लोग हल कर रहे हैं। अब देखिए अब तीसरा इसमें निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कहा गया है कि कुछ फूल फल हैं। करा फूल का कुछ हिस्सा कह रहा फल है। तो देखिए फूल हमारे ये सब हो गए, ये फूल के अंदर ही तो फल जा रहा है। तो यानी कि फूल के अंदर, यानी कि फूल इतने ढेर सारे फूल हैं। देखिए ये सब इतने फूल हैं, तो फूल के अंदर जब फल जा रहा है तो फूल से कुछ ही भाग तो फल हमारे हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ फूल फल हैं, तो ये भी बात सत्य कही है कि कुछ फूल फल हैं। तो देखिए यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहां से हमारा ये दूसरा पॉइंट को हमने अभी तक यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, देखिए दो पॉइंट तक तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि अब तीसरा पॉइंट ये करेंगे कि जो जो कथन गलत हो गए होंगे, मतलब जो जो निष्कर्ष बोलेंगे, जो जो निष्कर्ष गलत हो गए होंगे तो उनको तो हम टच ही नहीं करेंगे, उनको हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो जो कथन हमारे यहाँ से निष्कर्ष हमारे सही हुए होंगे उनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे, यानी गलत सिद्ध करेंगे। अगर हम गलत कर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारी जीत हो जाएगी, वहां पे वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे कथन चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए पहला वाला अब यहाँ पे देखेंगे।
बात हमारी ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम लाइन खींच दिए, पहला वाला निष्कर्ष गलत है तो इसको आप गलत ही रहने देंगे, गलत वाले को तो टच ही नहीं करना है। अब देखिए दूसरा वाला तो हमारा सही हुआ है, तो अब दूसरा वाला हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को गलत साबित करेंगे। देखिए कैसे गलत साबित करेंगे, यहाँ पे कहा कि सभी जड़ें फूल हैं, तो हम इसने कहा सभी जड़ फूल है, तो हम कह देंगे कि कोई भी जड़ फूल नहीं है। देखिए कोई भी जड़ फूल नहीं, देखिए जड़ ये है, फूल ये है। जब जड़ को हम फूल से बाहर कर देंगे, यानी कि इसके अपोजिट बात कहेंगे, इसने कहा सभी जड़ फूल है, हम कह देंगे कोई जड़ फूल नहीं है। इसके अपोजिट करेंगे तभी तो ये हमारा इसको हम गलत साबित कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसने कहा सभी जड़ फूल है, तो हम कह देंगे कोई जड़ फूल नहीं है। तो देखिए जब कोई जड़ फूल नहीं है तो जड़ का कोई भी हिस्सा फूल नहीं है, तो जड़ को जब हम फूल से अलग करेंगे तो कथन हमारा चेंज हो जाएगा, कथन हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो सभी जड़ हमारे फल हो रहे थे और सभी फल हमारे फूल हो रहे थे, तो जब जड़ को हम फूल से अलग कर देंगे तो बिल्कुल कथन हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों अगर इसको हम गलत सिद्ध करेंगे तो हमारा ये कथन जो है, कथन हमारे चेंज होने लगेंगे। तो इसका मतलब भैया तुम सही ही रहो, हम तुमको टच नहीं करेंगे। अब हमने देख लिया हम तुमको सही मतलब गलत नहीं सिद्ध कर सकते, तुम ही ठीक हो, तो हमने इसमें इसी को ठीक कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा दूसरे वाले तीसरे वाले निष्कर्ष को देख लीजिए, क्या इसको कर पाएंगे, देखते हैं भाई। इसने कहा कि कुछ फूल फल हैं, इसने कहा कुछ फूल फल हैं, इसने कहा कि फूल का कुछ हिस्सा कह रहा फल है, तो हम कह देंगे कोई फूल फल नहीं है, या हम कह देंगे कि सभी फूल फल हैं, ऐसा भी कहेंगे। तब भी हम देखिए इसने कहा कुछ फूल फल हैं, तो हम कह देंगे कोई फूल फल नहीं है, फूल का कोई भी हिस्सा फल नहीं है। जब फूल को हम फल से जब अलग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए इसने सभी फल फूल कहा, ये कथन चेंज होने लगेगा, यहाँ पे कथन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस थर्ड वाले निष्कर्ष को भी हम क्या कर पाएंगे, थर्ड वाले निष्कर्ष को भी हम भैया इसको गलत नहीं साबित कर पाएंगे। यानी कि तुम सत्य हो भैया तो तुम सत्य ही रह पाओगे, हम तुमको गलत नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो भैया तुम सत्य ही रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि इनको हम गलत साबित नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चल गई कि यहाँ पे देखिए निष्कर्ष हमारा दूसरा और तीसरा सत्य है। तो ऐसा ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड पालन करता है, ये विकल्प बी पे मौजूद है। तो देखेंगे दोस्तों तो एक का हमारा बी विकल्प के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डर अगर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, पहले के बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। देखिए इसने कहा है, सबसे पहले कथन में क्या कहा गया, 3 कथन दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला कथन में कहा कि सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। देख लीजिएगा भाई, जितने भी कह रहा खिलौने होंगे, सभी खिलौने, देखिए जितने भी खिलौने होंगे वो सबका सब भाई क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक बन जाएंगे। देखिए सभी खिलौने हमारे क्या बन जाएंगे, सभी खिलौने हमारे यहां से बन जाएंगे भाई, प्लास्टिक बन जाएंगे। देखिए हमने सभी खिलौनों को प्लास्टिक बना दिया, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, हमने देखिए बना दिया। अब कह रहा सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं, सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं। देखिए सभी प्लास्टिक को हम क्या बना देंगे, डिस्पोजेबल। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हम वैसे लिख देंगे, डिस्पो आगे लिख दीजिएगा जेबल, डिस्पोजेबल हैं। देखिए सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं। अब इसने कहा कुछ खिलौने फाइबर हैं, करा खिलौने का कुछ हिस्सा क्या है देख लीजिएगा ध्यान से। अगर हम ऐसा कर दें, खिलौने का कुछ हिस्सा कह रहा फाइबर है, तो देख लीजिएगा भाई खिलौने से हम क्या कर देंगे, अगर यहां से आप बना लेंगे, देखिए खिलौने का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया भाई, फाइबर बना दिया। देखिए ये खिलौने का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, फाइबर बना दिया। देखिए खिलौने का कुछ हिस्सा हमारा फाइबर हो गया। तो इस प्रकार से ये तो हमारा क्या बन गया भाई, कथन हमारा, कथन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम अर्थात चित्र बना लिया है। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष देखिए कह रहा कुछ फाइबर प्लास्टिक है। देखिए फाइबर का कुछ हिस्सा कह रहा प्लास्टिक है, तो बिल्कुल दोस्तों देख लीजिएगा फाइबर का कुछ हिस्सा यहाँ पे कह रहा है प्लास्टिक है। तो हाँ भाई फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक हो रहा है। देखिए फाइबर का कुछ हिस्सा, देखिए ये पूरा फाइबर है, फाइबर कहीं देखिए हमने बना दिया, यहाँ पे फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक हो रहा है। तो यानी कि निष्कर्ष में जो बात कही गई है ये सही कह रहा है, तो हमने इसको सही कर दिया। अब दूसरा देख लीजिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं।
देखिए डिस्पोजल का कुछ हिस्सा कह रहा फाइबर है, तो ये भी बात तो दोस्तों सही कह रहा, देख लीजिएगा ये फाइबर का कुछ हिस्सा, देखिए ये डिस्पोजेबल भी बन रहा है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही कह रहा है अभी तक। अब देख लीजिएगा तीसरा निष्कर्ष देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने कहा कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है, करा कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे तो फाइबर का कुछ हिस्सा डिस्पोजेबल हो रहा है, इसने कह दिया कोई नहीं है, तो ये गलत कह रहा है ना भाई, इसने गलत ही तो कह रहा है कि फाइबर का कोई भी हिस्सा डिस्पोजेबल नहीं है, बल्कि देखिए फाइबर का ये हिस्सा हमारा क्या है, डिस्पोजेबल हो रहा है, तो इसने कह रहा नहीं है, तो ये तो गलत कहा है हमने, देखिए यहाँ से गलत कर दिया। जब गलत कर दिया तो अब हमने क्या बता रखा तीसरे पॉइंट में, हमने तीसरे पॉइंट में ये कहा है कि जो कथन जो निष्कर्ष आपके सही हो जाएं उनके अपोजिट बोल करके उनको गलत सिद्ध करिए। अगर गलत कर ले जाएंगे और कथन हमारा चेंज नहीं होगा तो वो निष्कर्ष हमारा गलत मान लिया जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमने क्या बता रखा है कि जो गलत हो जाए तो उनको तो आपको टच ही नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा गलत क्या हो गया, देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमारा ये गलत हो गया तो इसको हम गलत ही कर देंगे। अब देखिए अब जब ये गलत है तो ये गलत ही रहेगा। अब इन दो में से देख लीजिएगा, इन दो को हम गलत करने का प्रयास करते हैं भाई। तो चलिए जब यहाँ इन दोनों को हम गलत करेंगे, इसने कहा कुछ फाइबर प्लास्टिक है, तो हम कह देंगे कोई फाइबर प्लास्टिक नहीं है। देखिए जब हम कह देंगे कोई भी फाइबर प्लास्टिक नहीं है, तो दोस्तों देख लीजिएगा जब फाइबर और प्लास्टिक में संबंध नहीं बनेगा तो हमारा देखिए खिलौने से भी संबंध हट जाएगा। जब खिलौने से हमारा संबंध हट जाएगा तो हमारा यह निष्कथन क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। तो इसका मतलब भैया हम तुमको जो तुमने कहा है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, हम तुमको गलत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तुम ही सत्य रहोगे। तो हमने देखिए इसमें इसको गलत नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने सही कर दिया। अब दूसरा देख लीजिए, इसने कहा कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं, तो हम कह देंगे कोई डिस्पोजेबल फाइबर नहीं है। तो देखिए कोई डिस्पोजेबल, देखिए डिस्पोजेबल का कोई भी भाग जब हम फाइबर नहीं बनाएंगे तो ये फाइबर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पोजल से जब बाहर हो जाएगा तो खिलौने से भी हमारा बाहर हो जाएगा, खिलौने से कोई संबंध नहीं होने लगेगा। लेकिन इसमें क्या कहा, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, करा कुछ प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं और कुछ खिलौने फाइबर हैं, तो खिलौने और फाइबर का संबंध जब हट जाएगा तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम गलत नहीं साबित कर पाएंगे। तो इसका मतलब भैया तुम भी जो तुमने कहा है तुम ही सत्य हो, हम गलत हैं। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा ये दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो हमारा अनुसरण करता है। फर्स्ट और सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, सी ऑप्शन पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करता है। देखेंगे विकल्प नंबर 2 का हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, 2 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाएंगे दोस्तों तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए कथनों का निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कथन में सभी पलंग चारपाई हैं। देखिए भाई इसने क्या कहा, हम डायग्राम बनाएंगे, सभी पलंग चारपाई हैं। देखिए जितने भी पलंग हो जाएंगे वो सबका सब क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे चारपाई बन जाएंगे। फिर कहा गया कि सभी सोफा पलंग हैं, जितने भी सोफा हो जाएंगे वो सबका सब क्या हो जाएगा, पलंग हो जाएंगे। तो पलंग के अंतर्गत, पलंग के अंदर हमारा सोफा आ जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे सोफा हमने छोटा छोटा लिख दिया, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सोफा। और सोफा को हम क्या करेंगे देख लीजिएगा, यहाँ से हमने क्या किया, सोफा को हमने पलंग के अंदर डाल दिया। यही तो इसके कहने का मतलब है दोस्तों। देख लीजिएगा ये हमारा इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। तो देख लीजिएगा भाई डायग्राम अगर बनाना चाहें तो और आप बड़ा से बना सकते हैं, चलिए हमारा इतना छोटा है तो पर्याप्त है, ठीक है ना। सभी पलंग चारपाई हैं, देखिए जितने भी पलंग थे सब चारपाई बन गए। सभी सोफा पलंग है, जितने भी सोफा थे सब पलंग के अंदर चले जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा, करा सभी सोफा चारपाई हैं, जितने भी सोफा हैं वो सब चारपाई हैं। तो ये बात दोस्तों सत्य है, सोफा जितने भी सोफा हैं वो सबका सब हमारे चारपाई के अंदर ही तो हैं। तो इसने बात जो कही है बिल्कुल सत्य कही है। आगे देख लेंगे, कह रहा कुछ पलंग सोफा हैं, कह रहा पलंग का कुछ हिस्सा कह रहा सोफा है। तो बात सही कह रहा, पलंग का कुछ हिस्सा तो सोफा होगा और कुछ हिस्सा तो हमारा पलंग ही रहेगा। देखिए ये भी इसने बात सत्य कही है।
अब अगर इन दोनों को हम गलत करेंगे तो कह देंगे जो इसने कहा है कि सभी सोफा चारपाई हैं, तो कह देंगे कोई सोफा चारपाई नहीं है। देखिए जब सोफा को चारपाई से बाहर कर देंगे तो ये हमारा कथन जो पहला निष्कर्ष कथन दिया गया है ये गलत होने लगेगा। तो जब ये गलत हो जाएगा तो इसका मतलब भैया हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, इसने कहा कुछ पलंग सोफा है, हम कह देंगे कोई पलंग सोफा नहीं है, कोई पलंग सोफा नहीं है। जब इसको बनाएंगे तो ये सोफा को जब बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फिर क्या हो जाएगा, पहला ही निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। ये दिया गया है दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी पे। तो 3 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 3 के बाद हम लोग चौथा नंबर देखेंगे और चौथा नंबर में कहा कि सभी कप बोतल हैं। देखिए जितने भी कप होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, सभी कप हमारे बोतल हैं। तो सभी कप को हमने यहाँ से बोतल बना लिया। अब आगे और देख लीजिएगा, सभी कप हमारे बोतल हो जाएंगे। फिर कहा सभी बोतल पैन है। देखिए जितने भी बोतल हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो सबका सब हमारे पैन हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कप पैन हैं। देखिए जितने भी कप हैं वो सब पैन हैं, जितने भी कप हैं वो सब पैन के अंदर ही तो जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल बात सत्य कही है, सत्य हो गया। फिर कहा गया कि सभी बोतल कप हैं, जितने भी बोतल हैं वो सबका सब कप हैं, तो गलत कहा। सभी कप बोतल हो रहे हैं लेकिन सभी बोतल कप कहाँ हो रहे हैं, तो इसने ये बात यहाँ से गलत कही है। फिर कहा गया सभी पैन कप हैं, जितने भी पैन हैं वो सबका सब कह रहा कप हैं, तो देखिए ये भी इसने गलत कहा है। सभी कप पैन है लेकिन सभी पैन जो है हमारे कप नहीं है, तो ये इसने गलत कहा, इसको भी हम गलत कर देंगे। अब चौथा देख लीजिएगा, इसने कहा कुछ पैन बोतल हैं। देखिए पैन का कह रहा कुछ हिस्सा बोतल है, बिल्कुल इसने सही कहा, पैन का कुछ हिस्सा तो बोतल हो रहा है, तो भाई देखिए ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो अब यहां से आपको बात ये पता चली, देखिए जहां पे 2 निष्कर्ष हमारे पहला और चौथा राइट हो रहे हैं, जो दूसरा और तीसरा गलत है तो दूसरा और तीसरा को हम गलत ही मानेंगे, और जो हमारे जो सत्य हुए हैं उनको गलत करने का प्रयास कर लीजिएगा। देखिए अगर हम गलत सिद्ध कर दें, हमारे कथन भी ना चेंज हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, ये हार जाएगा। देखिए पहला कहा है कि सभी कप पैन है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कोई भी कप जो हमारा है वो पैन नहीं होगा, कोई भी कप हमारा क्या होगा, पैन नहीं होगा। जब कप को पैन से बाहर करेंगे तो हमारा कथन चेंज होने लगेगा, तो भैया तुम ही सत्य रहोगे, हम नहीं सत्य हो पाएंगे। फिर क्या चौथा करा कुछ पैन बोतल है, तो हम कह देंगे कोई पैन बोतल नहीं है। जब कोई पैन बोतल नहीं है, सभी पैनों को हम बोतल से जब हटाएंगे दोस्तों, सभी पैन इसने कहा सभी, इसने कहा कुछ पैन बोतल है, तो हम कह देंगे सभी पैन बोतल हैं, तो पैन के अंदर बोतल को चले जाना चाहिए, ये पैन को बोतल के अंदर आना चाहिए, तब हमारा हो जाता। ऐसा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यही सत्य रहेगा, हम इसको असत्य नहीं मानेंगे। तो अब अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 4 का अगर देखा जाए दोस्तों, तो 4 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ, देखिए फर्स्ट और फोर्थ पालन करते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया है, तो 4 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लें, 4 के बाद हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर में कहा गया है, देखिए यहाँ पे फिर वही बात कही गई है, हम सीधा कथन पढ़ते हैं और कथन के अकॉर्डिंग चित्र बनाते हैं। कह सभी चीते जो हैं वो बंदर हैं। देखिए जितने भी चीते होंगे, देखिए यहाँ पे सभी चीते जो हैं वो सबका सब क्या है, बंदर हैं, तो यहाँ पे भाई हमने बंदर बना लिया, सभी चीते बंदर हैं। सभी बंदर भालू हैं, तो देख लीजिएगा भाई जितने भी बंदर होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, भालू हो जाएंगे। और सभी भालू जंगल हैं, देख लीजिएगा भाई जितने भी भालू होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे जंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़िए, इसमें कहा कुछ जंगल चीते हैं, जंगल का कुछ हिस्सा चीता है, बिल्कुल सही कह रहा है, जंगल का कुछ ही भाग तो चीता हो रहा है, सही है। सभी बंदर चीते हैं, जितने भी बंदर हैं कह रहा वो सबका सब चीता हैं, तो गलत कहा है। देखिए सभी बंदर का कुछ हिस्सा चीता हो रहा है, तो ये इसने गलत कहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा में आ जाइए, कह रहा कोई बंदर चीता नहीं है, कोई भी बंदर चीता नहीं है, इसने गलत कहा है। देखिए बंदर का कुछ हिस्सा चीता तो हो रहा ना, बंदर के अंदर ही तो चीता बना है, तो बंदर का कुछ हिस्सा चीता हो रहा, इसने कह रहा कोई बंदर चीता नहीं है, तो ये भी बात इसने गलत कही है। देखिए ये दोनों गलत है, तो इनको आप गलत ही मान के चलेंगे। अब पहले वाले को एक बार गलत साबित कर ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया तुम सही रहोगे। करा कुछ जंगल चीते हैं, हम कह देंगे कोई जंगल चीता नहीं है। जब जंगल को हम चीते से बाहर कर देंगे तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसका मतलब भैया हम चेंज नहीं कर पाएंगे तुमको, तुम ही सही रहोगे। यानी कि देखा जाए तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है। दोस्तों देख लीजिएगा, निष्कर्ष फर्स्ट हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया कहा गया है, ये केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या पालन करता है। तो देखेंगे दोस्तों, तो 5 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 5 के साथ दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया है, डी ऑप्शन पे। तो 5 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 5 के बाद हम लोग छठा नंबर देखेंगे और छठा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे भी वही काम करना है। ऊपर का निर्देश जो दिया गया हम नहीं पढ़ेंगे, काम हमको वही करना है, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए कह रहा कुछ पेन नीले हैं। देखिए भाई, पेन का कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे, नीला बना देंगे। देखिए पेन का कुछ हिस्सा, कुछ पेन नीले हैं। देखिए पेन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया, नीला बना दिया। तो भाई यहाँ पे देखते चलिएगा, पेन का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, नीला बना दिया। यहाँ पे हमने नीला लिख दिया, पेन का कुछ हिस्सा हमारा नीला हो गया। ये देखिए ये हमारा भाग नीला हो रहा है। अच्छा ये बात हो गई, कुछ पेन नीले हैं। अब कह रहा कुछ नीले प्लास्टिक हैं। ये लीजिएगा भाई, नीलों का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, प्लास्टिक लिख देंगे। देखिए नीलों का कुछ हिस्सा दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा प्लास्टिक बन जाएगा। कुछ प्लास्टिक स्याही है। देखिए प्लास्टिक का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, स्याही है। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा स्याही हो जाएगा। ये प्लास्टिक का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा स्याही बन जाएगा। तो ये इतनी सी बात हो गई भाई। अब अगर निष्कर्ष देखेंगे तो डायग्राम हमने तो तैयार किया है। निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक पेन है। देखिए भाई, प्लास्टिक का कह रहा कुछ हिस्सा कह रहा है यहाँ पे पेन है। देखिए प्लास्टिक यहाँ है, पेन यहाँ है, तो प्लास्टिक तो यहीं से खत्म हो जा रही, पेन यहाँ से खत्म हो जा रहा है। देखिए प्लास्टिक और पेन का तो कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है। तो जब संबंध नहीं बनेगा तो इसका मतलब भैया तुम गलत बोल रहे हो, हमने तुमको गलत कर दिया। फिर आगे देखेंगे, कुछ नीले स्याही हैं। देखिए नीला, देखिए नीला यहाँ से खत्म हो जा रहा है, स्याही यहाँ से खत्म हो जा रही है। नीला और स्याही में भी कोई संबंध नहीं है, तो भैया तुम भी गलत हो जाओगे। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। केवल निष्कर्ष देखिए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। विकल्प नंबर ए यानी कि 6 का देखेंगे तो ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 6 के बाद दोस्तों देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। देखिए कथन हमारा क्या दिया गया है, दिया ये गया कि सभी लिली गुलबहार हैं। देखिए भाई, सभी लिली, देखिए जितने भी लिली होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, गुलबहार हो जाएंगे। सभी लिली गुलबहार हैं। तो भाई देख लीजिएगा, जितने भी लिली होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, गुलबहार बन जाएंगे। तो देखिए यहां से हम डायग्राम बनाते हैं, सभी लिली कह रहा है गुलबहार है। देखिए जितने भी लिली होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी लिली गुलबहार हैं। तो देखिए हमने भाई यहां से लिख दिया गुलबहार लिख दिया। अब सभी गुलाब लिली हैं। देखिए सभी गुलाब लिली हैं। देखिए सभी गुलाब, जितने भी गुलाब होंगे वो सबका सब हमारे क्या हैं, लिली हैं। तो लिली के अंदर हमारा गुलाब आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने सभी गुलाब को लिली, इसने कहा ना सभी गुलाब जो हैं वो लिली हैं, तो ये बना दिया। अब कह रहा है कि सभी पिटनियां लिली हैं। सभी पिटनियां लिली हैं। तो देख लीजिएगा सभी पिटनियां दोस्तों जो हैं वो सब क्या है, हमारी लिली हैं। सभी पिटुनिया, देखिए लिखा पिटुनिया लिली हैं। सभी पिटुनिया लिली हैं। देखिए जितनी भी पिटुनिया होंगी वो सब लिली हैं। तो लिली के अंतर्गत हमारा चला जाएगा। लिली के अंतर्गत, देखिए हमने यहाँ पे गिली लिख दिया, यहाँ पे लिली लिखना चाहिए, इस जगह पे लिली, ठीक है। सभी पिटुनिया हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लिली हो जाएंगी। तो जितनी भी पिटुनिया हैं वो सबका सब लिली हो जाएंगी, वो सभी लिली हो जाएंगी। तो देखिए पिटुनिया को हम क्या करेंगे, लिली के अंदर डाल देंगे। तो भाई यहाँ पे पिटुनिया जो हमारा जाएगा वो लिली के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों पिटुनिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया पिटुनिया, तो आप समझ जाएंगे
सभी पिटूनिया जो है हमारे यहाँ पे क्या है, सभी पिटूनिया हमारे हो जाएंगे लिली। देखिए सभी पिटूनिया लिली के अंतर्गत चले जाएंगे। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा ये इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा है कुछ गुलबहार पिटूनिया है। देखिए कुछ गुलबहार, देखिए गुलबहार का कुछ हिस्सा पिटूनिया हो रहा है। देखिए गुलबहार के अंदर ही तो पिटूनिया जा रहा है, जिसने बात सही कही है। कह रहा कुछ गुलाब पिटूनिया है, गुलाब का कुछ हिस्सा कह रहा पिटूनिया है। देखिए गुलाब और पिटूनिया में तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत साबित हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब जब गलत साबित हो गया तो एक बार इसको सही वाले को हम गलत कर, जो गलत साबित हो जाए तो वो गलत ही रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सही हुआ है बस उसको गलत आप बनाइए, अगर बना ले जाए तो। इसने कहा कुछ गुलबहार पिटूनिया है, हम कह देंगे कोई गुलबहार पिटूनिया नहीं है, कोई गुलबहार जो है वो पिटूनिया नहीं है। तो जब पिटूनिया को गुलबहार से बाहर करेंगे तो हमारा कथन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब भैया हम तुमको नहीं टच कर पाएंगे, तुम असत्य हो, तुम ही सत्य रहोगे। यानी कि देखा जाए तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट पालन करता है, विकल्प नंबर सी। यानी कि 7 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों आगे देखेंगे 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। कथन में देख लीजिए दिया गया सभी लड़के लड़कियां हैं। सभी लड़के जो हमारे क्या हो जाएंगे, वो सभी लड़के हमारे लड़कियां हो जाएंगी। देखिए भाई सभी लड़के, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया लड़के। देखिए सभी लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों लड़कियां। देखिए सभी लड़के जो हमारे हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं। सभी नर्तक लड़के हैं, सभी नर्तक जो हैं वो लड़के हैं। तो नर्तक हमारा लड़के के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी नर्तक हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी नर्तक लड़के हैं। तो चलो भाई ये हो गया। कोई भी लड़की गायक नहीं है, कोई भी लड़की जो है वो गायक नहीं है। तो गायक का और लड़की का कह रहा कोई संबंध नहीं होगा। दोस्तों देख लीजिएगा हमने इसको अलग कर दिया यहाँ से। अब देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। इसने कहा कुछ लड़के गायक हैं, लड़कों का कह रहा कुछ हिस्सा गायक है। तो ऐसा लड़के और गायक में तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर कह रहा कोई भी गायक नर्तक नहीं है, कोई भी गायक नर्तक नहीं है। ये बात इसने सही कही है, कोई गायक और नर्तक में तो कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब दूसरा वाला इसने सही किया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहला वाला गलत है तो इसको गलत ही रहने देंगे। अब दूसरा वाला जो सही है इसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। इसने कहा है कि कोई भी लड़की गायक नहीं है, कोई भी लड़की, यहाँ पे गायक नहीं, ये हमारा निष्कर्ष था कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है। तो हम कह देंगे कि सभी गायक नर्तक हैं। हम कह देंगे सभी गायक नर्तक हैं। देखिए सभी गायक को जब नर्तक बनाएंगे तो हमारा लड़कियों से संबंध हो जाएगा, तो ये हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जैसा है वैसा इसको रहने दीजिएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर देखेंगे तो डी, यानी कि 8 का अगर देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर देखेंगे। और 9वां नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा सभी एलियन लोग हैं। तरह जितने भी एलियन हो जाएंगे वो सबका सब क्या बन जाएंगे, वो सबका सब भाई हमारे लोग बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों एलियन, और ये जितने भी एलियन होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लोग बन जाएंगे। ठीक है, आज सभी लोग स्तनधारी हैं। चलिए भाई और बना देते हैं, सभी लोगों को हमने स्तनधारी बना दिया, सभी लोगों को स्तनधारी बना दिया। सभी लोग स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी पशु हैं, सभी स्तनधारी जो है वो पशु हैं। तो देखिए भाई और इनके ऊपर एक रबड़ चढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये लीजिएगा। देखिए अब इसने कहा सभी स्तनधारी पशु हैं, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ से पशु हो जाएगा। अब आ जाइए भाई निष्कर्ष में। कह रहा कुछ पशु स्तनधारी हैं, कह रहा पशु का कुछ हिस्सा स्तनधारी है। बिल्कुल बात सत्य कह रहा है, पशु का कुछ भाग स्तनधारी हो रहा। देखिए ये टोटल बाहर वाला पूरा पशु है, पशु के अंदर ही तो स्तनधारी है, तो कुछ ही भाग तो स्तनधारी होगा। फिर कह रहा सभी लोग एलियन हैं। देखिए सभी लोग एलियन हैं। देखिए जितने भी लोग कह रहा एलियन, देखिए एलियन तो सभी लोग हो नहीं रहे हैं, एलियन तो सबसे अंदर है, तो इसका मतलब सभी लोग एलियन कहाँ हो जाएंगे। तो ये इसने गलत बात कही है। तो अगर देखा जाए तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है। अगर इसको आप सही वो मतलब इसको गलत साबित करेंगे पहले वाले, कुछ पशु स्तनधारी हैं, तो आप कहेंगे कोई पशु स्तनधारी नहीं है। पशु को जब हम स्तनधारी से बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कथन डिफरेंट हो जाएगा।
तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये सत्य है, सत्य ही रहो, तुम गलत हो, तुम गलत ही रहो। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है विकल्प नंबर सी पे। 9 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 9 के बाद अगर हम देखेंगे 10वां नंबर, और 10वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, जितने भी मोबाइल होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे भाई, लैपटॉप बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम मोबाइल बना रहे हैं, देखिए सभी मोबाइल जो हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो सबका सब हमारे लैपटॉप हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लैपटॉप, ठीक है, सभी मोबाइल हमारे लैपटॉप हो गए। और फिर आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, सभी मोबाइल जो हैं वो सबका सब लैपटॉप हैं, लैपटॉप लिख दिया। ठीक है, सभी लैपटॉप नोटबुक हैं, देखिए सभी लैपटॉप जो हो जाएंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, नोटबुक हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया नोट, आगे लिख दीजिएगा बुक। सभी लैपटॉप हमारे क्या बन जाएंगे, नोटबुक बन जाएंगे, सभी लैपटॉप नोटबुक हैं। और सभी नोटबुक जो हैं वो किताबें हैं, सभी नोटबुक। देखिए अब फिर वैसे ही जाएंगे, एक और रबड़ चाहेंगे, सभी नोटबुक जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए सभी नोटबुक, सभी नोटबुक क्या है, सभी नोटबुक हमारी किताबें हैं। तो भाई यहाँ पे हमने दिया किताबें, ठीक है ना, सभी नोटबुक हमारी किताबें हैं। तो अब निष्कर्ष में आ जाइए, करा सभी किताबें लैपटॉप हैं, जितनी भी किताबें हैं वो सबका सब लैपटॉप है, तो गलत बता दिया गया है। किताबों का कुछ हिस्सा लैपटॉप हो रहा है तो इसका मतलब इसने गलत बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो निष्कर्ष हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा कुछ नोटबुक मोबाइल हैं, नोटबुक का कह रहा है कुछ हिस्सा मोबाइल है। देखिए नोटबुक का कुछ हिस्सा मोबाइल है, देखिए ये नोटबुक हमारा यहाँ पे है, नोटबुक का कुछ हिस्सा तो मोबाइल हो रहा है, तो इसने ये बात जो कही है सही कही है। फिर कह रहा सभी लैपटॉप किताबें हैं, देखिए जितनी भी लैपटॉप होंगे वो सबका सब किताब के अंदर ही तो हैं, ये भी बात इसने सत्य कही है। देख लीजिएगा भाई ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये सत्य रहेगा भैया, ये भी सत्य रहेगा, हम डायग्राम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के 10 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेकंड और दोस्तों यहाँ पे थर्ड, देखिए सेकंड और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। तो 10 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है और इस पे कहा गया है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए जो कथन में हमारा दिया गया है, हम कथन के अकॉर्डिंग कथनों को डायरेक्ट पढ़ेंगे। ऊपर का जो ये दिया गया है मैटर, ये सब वही चीज है। यहाँ पे देखिए कथन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे और फिर निष्कर्ष पढ़ेंगे। देखिए पहला हमारा यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो बैक आ जाते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पहला कथन में करा कुछ तौलिए साबुन है, करा तौलिया का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, कुछ तौलिए जो हैं, कुछ तौलिए का कुछ हिस्सा क्या है हमारा, साबुन है। देखिए तौलिए का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया भाई, यहाँ पे साबुन बना दिया। देखिए ये तौलिए का कुछ हिस्सा हमारा साबुन हो गया। फिर कह रहा सभी साबुन शैम्पू हैं, जितने भी कह रहा साबुन हैं वो सबका सब साबुन है। देखिए सभी साबुन क्या है हमारे, शैम्पू हैं। तो सभी साबुन जो हमारे हो जाएंगे वो सब हमारे शैम्पू हो जाएंगे। देखिए सभी साबुन जो हमारे हो गए वो सबका सब हमारे सभी साबुन क्या बन जाएंगे, वो शैम्पू हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों इसको शैम्पू लिख दिया। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों शैम्पू। देखिए चलिए यहाँ पे हमने शैम्पू लिख दिया कि सभी साबुन हमारे शैम्पू हो गए। फिर कह रहा सभी शैम्पू ब्रश हैं, क्योंकि जितने भी शैम्पू होंगे वो सबका सब हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ब्रश बन जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों ब्रश लिख दिया। ठीक है भाई, ब्रश हो गया। अब आगे अगर देखेंगे तो अब जब देखिए ये हमारे इतना डायग्राम हमने बना लिया, अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। कहा गया कि सभी साबुन ब्रश हैं, जितने भी साबुन होंगे कह रहा वो सबका सब ब्रश हैं। तो साबुन का सभी हिस्सा हमारा ब्रश है। देखिए साबुन का सभी हिस्सा, जितने भी साबुन है वो सबका सब हमारा कह रहा ब्रश है। तो ये बात दोस्तों सही तो कह रहा है, जितने भी साबुन हो जाएंगे वो सब हमारे ब्रश के अंदर ही तो है, यानी कि सत्य कह रहा है। देख लीजिएगा हमारा सत्य हो जाएगा। फिर आगे कहा है कि कुछ ब्रश शैम्पू हैं, कह रहा ब्रश का कुछ हिस्सा कह रहा शैम्पू है। तो देखिए ये भी बात सही कह रहा, ब्रश का कुछ ही हिस्सा, देखिए जितने भी ब्रश हैं वो सब ब्रश के अंतर्गत ही तो हमारे शैम्पू जा रहे हैं। ब्रश का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, शैम्पू हो जाएगा। तो यहाँ पे शैम्पू देख लीजिए हमारा ये भी सत्य हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गलत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गलत अगर कर ले जाएं और हमारा कथन भी चेंज ना हो तो हम सत्य हो जाएंगे, इसको गलत मानना पड़ेगा।
तो देखते हैं भाई, यहाँ पे इसने कहा सभी साबुन ब्रश हैं, हम कह देंगे कोई साबुन ब्रश नहीं है। कोई भी साबुन को जब ब्रश से अलग करेंगे तो हमारा कथन देखिए जो हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि तुम भैया सत्य हो तो तुम सत्य ही रहोगे, हम अब तुमको गलत नहीं साबित कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि कुछ ब्रश शैम्पू हैं, ब्रश का करा कुछ हिस्सा, कुछ ब्रश शैम्पू हैं, कुछ ब्रश, ब्रश का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, शैम्पू है। देखिए ब्रश हमारा ये दिया गया है, इस ब्रश का कुछ हिस्सा कह रहा शैम्पू है, तो हम कह देंगे ब्रश का कोई भी हिस्सा, कह रहा कुछ ब्रश, तो हम कह देंगे कोई ब्रश शैम्पू नहीं है, कोई भी ब्रश शैम्पू नहीं है। तो शैम्पू को जब हम ब्रश से बाहर करेंगे तो भी हमारा कथन चेंज हो जाएगा, तो भैया हम इसको भी नहीं चेंज कर पाएंगे, यानी कि तुम सत्य हो तो दो का दोनों सत्य ही रहोगे, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है या पालन करता है, विकल्प सी पे मौजूद है। तो 11 का दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा 11 का सी क्वेश्चन ये हमारा राइट बन गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 11 का सी के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 12 नंबर, और 12 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे भी देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं और कहा गया है कि सभी आलू जो हैं वो टमाटर हैं। जितने भी दोस्तों आलू होंगे वो सब क्या हमारे बन जाएंगे, सभी आलू हमारे क्या बन जाएंगे, टमाटर बन जाएंगे। देखिए सभी आलू हमारे क्या बन जाएंगे, टमाटर बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों टमाटर, सभी आलू टमाटर हैं, सभी टमाटर जो हैं वो बैगन हैं। देखिए सभी टमाटर जो हमारा है वो सबका सब हमारा क्या दिया गया है, बैगन हो जाएगा, सभी टमाटर हमारा हो जाएगा बैगन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बैगन लिख दिया। देखिए सभी टमाटर हमारा बैगन हो गया। अब कह रहा सभी बैगन प्याज है, देखिए जितने भी बैगन होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा प्याज बन जाएगा। देखिए सभी बैगन को हमने प्याज बना लिया। अब देखिए निष्कर्ष में हम आएंगे, निष्कर्ष में कहा रहा है कि कुछ प्याज आलू है, यानी कि प्याज का कुछ हिस्सा आलू है। देखिए प्याज का कुछ हिस्सा आलू है, तो बिल्कुल सही कह रहा, प्याज का कुछ ही हिस्सा तो आलू है, तो ये बात सत्य है। फिर कह रहा सभी टमाटर आलू हैं, जितने भी टमाटर हैं वो सबका सब आलू हैं, इसने बात गलत कह दिया है, टमाटर का कुछ हिस्सा आलू हो रहा है, इसने यहाँ पे गलत कहा है, टमाटर का कुछ, इसने कहा सभी टमाटर आलू है, तो टमाटर का सभी हिस्सा हमारा आलू कहाँ हो रहा है, टमाटर का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, आलू हो रहा है। अब आगे देखो दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा तीसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई टमाटर आलू नहीं है। देखिए कह रहा है टमाटर का कोई भी हिस्सा आलू नहीं है, तो गलत कह रहा है ये भी, टमाटर का कुछ हिस्सा आलू हो रहा है, इसने कह रहा है कोई नहीं हो रहा, तो इसने गलत कहा ना। देखिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पे हमारे दूसरा और तीसरा गलत हो गए, पहला वाला गलत हमारा सही है। देखिए जो गलत है तो उनको तो आप गलत ही बना के रखिएगा, और जो सही हुआ है उसको एक बार गलत बनाइए। अगर गलत बना ले जाए और हमारा कथन भी चेंज ना हो तो हमारा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा जो पहला निष्कर्ष में दिया गया है, कह रहा कुछ प्याज आलू हैं, तो हम कह देंगे कोई प्याज आलू, मतलब कह रहा कुछ प्याज आलू है तो हम कह देंगे कोई प्याज आलू नहीं है। देखिए कोई ये प्याज है, आलू ये है, जब आलू और प्याज को अलग अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। तो भैया हम नहीं कर पाएंगे, यानी कि तुम सत्य हो तुम सत्य ही रहोगे, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी पे मौजूद है। तो 12 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, 12 के बाद हम लोग 13 नंबर पे आ जाएंगे, और 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी कबूतर फाकते हैं, सभी कबूतर जो हैं फाकते हैं। तो चलिए भाई फाकते जो भी हो, यानी कि हम लिख देते हैं सभी कबूतर। देखिए कबूतर हमने यहाँ पे लिख दिया, सभी कबूतर, जितने भी कबूतर होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे फाकते बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, फाकते लिख दिया। सभी फाकते मैना हैं, देखिए जितने भी फाकते हो जाएंगे वो सबका सब हमारा क्या बन जाएगा, मैना बन जाएगा। देखिए हमने मैना लिख दिया, ये तो हमने कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम तैयार कर लिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, इसने कहा सभी मैना कबूतर हैं, जितने भी मैना हैं वो सबका सब कबूतर हैं, तो इसने गलत कह दिया। देखिए गलत कह रहा है, सभी मैना कबूतर का, मैने का कुछ हिस्सा कबूतर हो रहा है, अगर ये मैना कबूतर के अंदर जाता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो इसने गलत कहा है ना कि सभी मैना कबूतर हैं, तो सभी मैना, मैना का कुछ हिस्सा कबूतर हो रहा है, इसने गलत कहा है, हमने देखिए गलत कर दिया। फिर कह रहा सभी कबूतर मैना है, देखिए सभी कबूतर मैना है, हाँ ये बात सही कही, जितने भी कबूतर है वो सबका सब मैना, मैना के अंदर ही तो हैं, तो ये बात सही है, सभी कबूतर मैना है, ये सत्य है। अब देखिए जो गलत है उसको तो आप गलत ही करिए, जो सही है उसको गलत बनाइए। अब हम ये सही है सेकंड वाला, इसको हम गलत करने का प्रयास करते हैं। सभी कबूतर मैना हम कह देंगे कोई कबूतर मैना नहीं है, कोई कबूतर मैना। जब देखिए कबूतर और मैना को अलग अलग बनाएंगे तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा
हम इसको गलत साबित नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये सत्य है, ये सत्य ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारा 13 का हमारा विकल्प नंबर हमारा केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो 13 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 13 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाइए, 13 के बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों, 13 के बाद हम आएंगे 14 नंबर पे। और 14 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 14 नंबर हमारा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कथन में कि सभी पुरुष रोबोट हैं। देखिए जितने भी पुरुष होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे? सभी पुरुष हमारे क्या बन जाएंगे? सभी पुरुष हमारे रोबोट बन जाएंगे। तो देखिए सभी पुरुषों को हमने क्या बना दिया भाई? रोबोट बना दिया। अब सभी पुरुष रोबोट हैं, फिर कह रहा सभी रोबोट जो हैं वो मशीन हैं। तो देख लीजिएगा भाई सभी हमने रोबोट को क्या कर दिया? यहाँ पे मशीन बना दिया। देखिए हमने सभी रोबोट को मशीन बना दिया। इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष में आते हैं। सभी मशीनें पुरुष हैं। देखिए सभी मशीन, जितने भी मशीनें हैं वो पुरुष हैं। गलत कह रहा, मशीन का कुछ हिस्सा पुरुष है, लेकिन इसने कहा सभी मशीन पुरुष हैं, तो इसने गलत बात कही, तो हमने इसको कट कर दिया। कुछ रोबोट पुरुष हैं, कह रहा रोबोट का कुछ हिस्सा पुरुष है, तो बात बिल्कुल इसने सत्य कही है। अब अगर इसको हम गलत साबित करेंगे तो भैया हम गलत नहीं साबित कर पाएंगे, ये तो गलत है गलत ही रहेगा, ये सत्य है तो सत्य ही रहेगा, हम गलत इसको नहीं साबित करेंगे। अगर गलत साबित कर भी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता दिया गया सी पे। तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। और आगे आ जाइए दोस्तों, 14 के बाद हम लोग 15 नंबर पे आएंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कथन में कि सभी छात्र शिक्षक हैं। देखिए जितने भी छात्र हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे? सभी छात्र हमारे सबका सब शिक्षक बन जाएंगे। देखिए सभी छात्र हमारे शिक्षक बन गए। अब कहा सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक मनुष्य हैं। जितने भी शिक्षक हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे? मनुष्य हो जाएंगे। देखिए सभी शिक्षकों को हमने मनुष्य बना दिया। अब कह रहा देखिए अब हमने डायग्राम तैयार कर लिया। अब डायग्राम तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे? निष्कर्ष पढ़ेंगे। कहा गया कि सभी शिक्षक छात्र हैं। जितने भी शिक्षक हैं वो सबका सब, कह रहा छात्र है तो गलत कह रहा ना, यानी शिक्षक को छात्र के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सभी शिक्षक छात्र नहीं हो रहे हैं, शिक्षक का कुछ हिस्सा छात्र हो रहा है दोस्तों, तो ये गलत बात कही है, हमने कट कर दिया। फिर कह रहा सभी मनुष्य छात्र हैं। जितने भी मनुष्य होंगे कह रहा वो सबका सब छात्र हैं, सभी मनुष्य छात्र हैं, गलत कह रहा, मनुष्य का कुछ हिस्सा छात्र हो रहा है, यहाँ पे इसने गलत कहा, दोनों गलत हैं। देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया हमारा सी पे। तो 15 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 15 के बाद हमारा दिया गया 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कथन में कि सभी बतख बाघ हैं। सभी क्या दिया गया है? बतख। बतख को क्या बताया गया? बाघ। देखिए सभी बतख जो हो जाएगा, यहाँ पे हम बतख लिख देंगे, सभी बतख हमारा बन जाएगा भाई बाघ बन जाएगा। सभी बतख हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बाघ बन जाएगा। देखिए हमने सभी बतख को बाघ बना दिया। अब सभी बतख जो जितने भी बतख हैं वो सबका सब क्या हो जाएंगी? बाघ बन जाएंगी। ठीक है, सभी बाघ हमारे बंदर बन जाएंगे। देखिए सभी बाघ को हमने क्या बना दिया? बंदर बना दिया। यहाँ पे हमारा हो गया बंदर बन गया। अब आगे सभी बाघ हमारा बंदर बन गया, और सभी बंदर हमारा क्या बन जाएगा? गाय बन जाएगा। देखिए सभी बंदर को हमने क्या बना दिया? यहाँ पे गाय बना दिया। तो भाई चलिए यहाँ पे हमारा सभी बंदर हमारा गाय हो गया। अब देखिए 16 नंबर हमारा हमने डायग्राम तो बना लिया भाई। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम निष्कर्ष हल करेंगे, देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहा सभी बाघ गाय हैं। जितने भी बाघ हैं वो सबका सब तरह गाय हैं। सभी बाघ जो है, देखिए ये जो बाघ हैं सभी बाघ हमारे गाय हैं। सभी बाघ हमारे कह रहा गाय हैं। तो ध्यान से समझिए, जितने भी बाघ हैं वो सबका सब हमारे कह रहा गाय हैं। तो बात सही कह रहा भाई। देखिए सभी बाघ जो है सब गाय के अंदर ही तो हैं। सभी बाघ हमारा गाय के अंदर है, तो ये बात सत्य कही गई है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। सभी बंदर बतख हैं। जितने भी बंदर हो जाएंगे वो सब बतख हैं, तो इसने गलत कहा है। बंदर को बतख के अंदर, यानी कि यहाँ पे बंदर होना चाहिए, हमारा बंदर का कुछ हिस्सा बतख हो रहा है, इसने कहा सभी बंदर बतख है, तो इसने एक बात गलत कह दी है। फिर कह रहा सभी बतख गाय हैं। जितने भी बतख हो जाएंगे वो सब कह रहा गाय है, ये बात इसने सही कही है भाई, सभी बतख गाय हो जाएगा। फिर कह रहा सभी गाय बाघ हैं। जितने भी गाय हैं वो सबका सब कह रहा बाघ हैं। जितने भी सभी गाय बाघ हैं। सभी गाय जितने भी गाय होंगी कह रहा वो सब हमारा बाघ है, तो गलत कहा भाई।
तो ये तो सभी गाय का कुछ हिस्सा भाग हो रहा है, ये इसने गलत कहा है। तो देखेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट और हमारा थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सही। अब इनको हम गलत करेंगे तो गलत नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा अगर गलत करेंगे भी तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हमारा कथन पालन करता है। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों पालन करते हैं। विकल्प नंबर डी यानी कि 16 का दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 16 के बाद हम 17 पे आ जाएंगे और 17 में कहा गया कि सभी कारें चार पहिया हैं। देखिए जितनी भी कारें दी गई हैं वो सब चार पहिया हैं। देखिए यहाँ पे हम जितने भी कार दी गई ये कार मान लिया, और कार के जितने भी कारें हैं वो सब क्या हैं, वो सबका सब हमारी चार पहिया हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहिया हमने चार पहिया लिख दिया। अब सभी कारें चार पहिया हैं। अब कहा गया सभी चार पहिया हमारे जो है वाहन हैं। सभी चार पहिया हमारे क्या हैं, सभी चार पहिया हमारे जो है वाहन हैं। तो देख लीजिएगा भाई, सभी चार पहिया हमने यहाँ पे वाहन बना दिया, हमने वाहन बना लिया। अब कहा गया कि सभी, अब देखिए निष्कर्ष में आ जाते हैं, कह रहा सभी वाहन चार पहिया हैं। जितने भी वाहन होंगे कह रहा वो सब क्या है, चार पहिया हैं। सभी वाहन चार पहिया नहीं हो रहा दोस्तों, वाहन का कुछ हिस्सा चार पहिया हो रहा है, इसका मतलब ये गलत कहा है। फिर कहा है कि सभी कारें वाहन हैं, जितने भी कार हैं वो सबका सब वाहन है। तो बिल्कुल ये बात इसने सही कही है। अब हम सही मतलब इसको गलत नहीं साबित कर पाएंगे। कुल मिला के देखेंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, केवल सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है। तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी। 17 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कथन में कहा गया है कि सभी गेंदे हमारा फूल हैं। देखिए सभी गेंद, देखिए जितने भी गेंदे होंगी सभी गेंदे हमारी क्या हो जाएंगी, सभी गेंद हमारे हो जाएंगे भाई फूल बन जाएंगे। देखिए हमने सभी गेंदों को फूल बना दिया। फिर कह रहा सभी बल्ले गेंद हैं, जितने भी सभी बल्ले क्या हैं, गेंद हैं। तो गेंद के अंदर हमारा बल्ला आ जाएगा। देखिए सभी गेंद हमारा जो है हमारा क्या हो जाएगा, सभी, फिर समझिएगा, सभी गेंद बल्ले हैं, जितने भी गेंद हैं वो सभी गेंद फूल है। अच्छा कहा सभी गेंद हमारा फूल हो गया। अब कह रहा सभी बल्ले जो हैं, जितने सभी बल्ले क्या हैं, गेंद हैं। सभी बल्ले जो हमारा है वो गेंद हैं, सभी बल्ले जो हमारा है गेंद हैं। तो गेंद के अंतर्गत हमारा आ जाएगा बल्ले आ जाएगा। देखिए बल्ले हमने यहाँ पे लिख दिया, गेंद के अंदर लिख दिया, ये बना दिया। ये इस प्रकार से डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। इसने कहा कि सभी बल्ले फूल हैं। देखिए भाई सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले, तो बल्ले का सभी हिस्सा कह रहा फूल है। हाँ भाई जितने भी बल्ले हैं वो सबका सब फूल के अंदर ही तो आ रहे हैं, सभी बल्ले हमारे फूल ही तो बन रहे हैं। तो देखेंगे तो सभी बल्ले हमारा कह रहा है फूल हैं। तो भाई हाँ सभी बल्ले हमारा हो जाएगा यहाँ पे फूल है। तो इसने यहाँ पे पहले कर सभी बल्ले फूल हैं, तो जितने भी बल्ले हो जाएंगे वो सब हमारा क्या हो जाएगा, सभी बल्ले फूल है। देखिए बल्ले का सभी हिस्सा कह रहा फूल है, तो ये बात इसने सत्य कही है। ठीक है, फिर आगे आएंगे। फिर कह रहा कुछ फूल बल्ले हैं। देखिए भाई कुछ फूल कह रहा है बल्ले हैं, कुछ फूल क्या है हमारे, बल्ले हैं कहा गया है। तो भाई यहाँ पे कुछ फूल बल्ले हैं, बल्ले का कुछ फूल बल्ले हैं, बल्ले का कुछ हिस्सा कह रहा फूल है। तो बल्ले का कुछ हिस्सा हमारा अगर देखेंगे तो बल्ले का कुछ हिस्सा हमारा कह रहा फूल है, तो इसने बात ये गलत कही है। सभी बल्ले यहाँ पे फूल हो रहे हैं, तो ये बात इसने गलत कही है। फिर आगे आ जाएंगे। फिर कह रहा कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंदों का कुछ हिस्सा कह रहा बल्ला है, तो गेंदों का कुछ हिस्सा कह रहा है बल्ला है। तो हाँ भाई ये भी बात सत्य कही है, गेंदों का कुछ हिस्सा हमारा बल्ला ही तो हो रहा है। सभी गेंदों का कुछ हिस्सा बल्ला बन रहा है। और सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले हमारे फूल हो रहे हैं। ठीक है भाई। फिर कह रहा कोई गेंद फूल नहीं है। देखिए इसने कहा है कि कोई गेंद फूल नहीं है, कोई भी गेंद फूल नहीं है। देखिए कोई भी गेंद का कह रहा कोई भी हिस्सा फूल नहीं है, तो इसने ये गलत कहा है कि सभी गेंद यहाँ पे फूल हो रहे हैं। इसने कहा कोई भी गेंद फूल नहीं है, तो इसने ये बात गलत कही है। तो यहाँ पे अब अगर देखेंगे तो स्पष्ट है कि कोई गेंद दोस्तों हमारा क्या है, फूल नहीं हो जाएगा, यानी कि कोई भी गेंद हमारा फूल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, कथन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए कथन जो हमारा यहाँ पे 18 दिया गया है, कथन दिया गया और ये निष्कर्ष दिए गए हैं।
तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि कौन से इसमें क्या पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सभी गेंद फूल हैं, तो हाँ भाई सभी गेंद हमारे फूल हो जाएंगे, जितने भी गेंद है वो सबका सब फूल बन जाएंगे। तो ठीक है, कुछ फूल बल्ले हैं, फूल का कुछ हिस्सा हमारा बल्ला है, कुछ फूल का कुछ हिस्सा कह रहा बल्ला है, तो ये भी बात तो हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए फूल का कुछ हिस्सा ने करा कुछ फूल का कुछ हिस्सा बल्ला है, तो ये दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। देखिए फूल का कुछ हिस्सा तो बल्ला हो रहा है और सभी बल्ले फूल, जितने भी बल्ले हैं वो सबका सब फूल बन रहे हैं। अब कुछ फूल का कुछ हिस्सा हमारा बल्ला बन रहा है, अब कुछ गेंद बल्ले बन रहे, गेंद का कुछ हिस्सा बल्ला बन रहा है। करा कोई गेंद फूल नहीं है, गेंद का कोई भी हिस्सा करा फूल नहीं है, तो इसने ये बात गलत कही है, यानी कि सभी गेंद फूल यहाँ पे हो रहे हैं, इसने गलत कहा है। तो गलत वाला विकल्प देखेंगे दोस्तों, इससे गलत वाला अगर पूछा होगा तो गलत विकल्प हमारा हो जाएगा 18 का, देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल गलत हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 19 नंबर में भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि सभी पत्तियां पौधे हैं। देखिए जितने भी पत्ती हैं, देखिए जितने भी पत्ती हो जाएंगी, सभी पत्ती हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पौधे बन जाएंगे। सभी पत्तियां हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे पौधे बन जाएंगे। सभी पत्ती हमारे पौधे हो गए, सभी पत्ती पौधे हो गए, और सभी पौधे बगीचे हैं। देखिए भाई यहाँ पे जितने भी पौधे होंगे वो सबका सब क्या बन जाएंगे, हमारे बगीचा बन जाएंगे। देखिए हमने यहाँ बगीचा लिख दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कि सभी बगीचों में पत्तियां हैं। सब आप यहाँ देख लीजिएगा, निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष में हमारा ये दिया गया है, कहा गया कि सभी बगीचों में पत्तियां हैं। इसके कहने का मतलब ये है जितना बड़ा बगीचा होगा उसमें पूरे में पत्तियां हैं। तो गलत कहा ना, बगीचे के कुछ भाग में पत्ती है, सभी बगीचों में तो पत्ती है नहीं, तो इसने ये बात गलत कही है। फिर कह रहा सभी बगीचों में पौधा है, तो ये भी बात वही वैसे ही कह दिया, गलत कह दिया है। देखिए बगीचे के कुछ हिस्से में पौधा है, इसने कह दिया कि पूरे बगीचे में, यानी सभी बगीचे में पौधा है, तो इसने ये भी बात यहाँ पे गलत कही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी पे। तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 20 नंबर, और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। कहा गया कि आपके 3 कथन दिए गए हैं, करा सभी ब्लूज भालू हैं। सभी ब्लूज, देखिए यहाँ पे हम ब्लूज लिख देंगे, सभी ब्लूज हमारे क्या हो जाएंगे, भालू हो जाएंगे। देखिए सभी ब्लूज को हमने क्या बना दिया, भालू बना दिया। सभी ब्लूज हमारा हो गया, यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा भालू बन गया। सभी ब्लूज हमारे भालू हो गए, और सभी दुल्हने क्या हैं, भालू हैं। देखिए सभी दुल्हन क्या हैं, भालू हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देंगे डायग्राम को। देखिए यहां से हमारा ये इस प्रकार से बन गया, सभी ब्लूज हमारा भालू हो गया, सभी ब्लूज भालू हो गया। सभी जितने भी ब्लूज होंगे सब भालू के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर सभी दुल्हने भालू हैं। सभी दुल्हन क्या है दोस्तों, भालू हैं। तो देखिए सभी दुल्हन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों दुल्हन लिख दिया। सभी दुल्हन जो है वो सब भालू के अंतर्गत आ जाएंगी। और सभी दुल्हन दोस्तों क्या है, सभी जितनी भी दुल्हने हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बच्चे लिख दिया। सभी दुल्हन हमारे क्या हो गए, बच्चे हो गए। देखिए इस प्रकार से हमारा दोस्तों डायग्राम तैयार हो गया। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहा गया कुछ बच्चे भालू हैं। देखिए बच्चे का कुछ हिस्सा कह रहा भालू है, तो भाई इसने कहा बच्चे का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, भालू है। तो बिल्कुल बात सही कर रहा है, बच्चे का कुछ हिस्सा तो भालू हो रहा है, भालू के अंदर ही अंतर्गत ही तो भालू के अंदर ही तो बच्चे हैं। तो कह रहा कुछ बच्चे का कुछ हिस्सा भालू हो रहा है, तो बात सही कहा है। अब आगे देख लीजिए कुछ ब्लूच बच्चे हैं। देखिए कुछ ब्लूच बच्चे हैं, देखिए ब्लूच और बच्चों में तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत कहा है। फिर आगे देख लीजिएगा, कहा कुछ ब्लूच दुल्हने हैं। कुछ ब्लूच दुल्हने, दुल्हन और ब्लूच में कोई संबंध नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ दुल्हने बच्चे नहीं, कुछ दुल्हने बच्चे नहीं हैं। देखिए कुछ दुल्हने, देखिए दुल्हन का कुछ हिस्सा कह रहा है बच्चे नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो दोस्तों दुल्हन का कुछ हिस्सा बच्चे हो रहा है, तो इसने बात यहाँ पे गलत कही है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो गलत हो वो तो गलत ही रहेंगे, और जो सही है उसको अगर आप गलत साबित करेंगे तो आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा, यानी कि कथन चेंज हो जाएंगे। तो कथन हमको चेंज नहीं होने देना है, यानी कि देखेंगे तो पहला वाला निष्कर्ष यानी कि ए वाला देख लीजिएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ए कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो कुल मिला के 20 का दोस्तों देखेंगे सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं। करा यहाँ पे जितनी भी कार होंगी वो सब क्या बन जाएंगी, खाद्य सामग्री बन जाएंगी। देखिए ये कार हमने लिख दिया, जितनी भी कारें हैं वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, खाद्य सामग्री। तो यहाँ से हमने दोस्तों लिख दिया खाद्य, आगे दोस्तों लिख दिया सामग्री। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिख देंगे खाद्य सामग्री लिख देंगे।
सभी कारें जो हैं खाद्य सामग्री हो जाएंगी और सभी गीजर जो हैं वो खाद्य सामग्रियां हैं। अब देखिए सभी जो गीजर बनेंगे वो सब हमारी खाद्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगी। सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी गीजर जो बन जाएंगे, जो भी गीजर बनेंगे वो खाद्य सामग्री के अंतर्गत बन जाएंगे। तो ये डायग्राम इसको जो हमने बना दी इसको हटाइएगा और खाद्य सामग्री के अंतर्गत यहाँ पे आप गीजर रख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे गीजर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गीजर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये बन जाएगा, यानी खाद्य सामग्री के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा, गीजर हो जाएगा। अब देखिए भाई ठीक है, इतना डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, निष्कर्ष पढ़ें। कुछ कारें गीजर हैं, कार का कह रहा कुछ हिस्सा कह रहा गीजर है। देखिए कार और गीजर में यहाँ पे तो कोई संबंध है ही नहीं है, तो कार और गीजर में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा कुछ कार, कह रहा कार का कुछ हिस्सा गीजर है, तो ऐसा तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं दिया गया तो गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ गीजर कार हैं, तो देखिए गीजर का कुछ हिस्सा कह रहा कार है, तो यहाँ भी से भी कोई संबंध नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड हमारा अनुसरण करता है, अर्थात दोस्तों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष, ये तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, ये दोस्तों हमारा बी विकल्प यानी कि 21 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 21 के बाद हम लोग 22 नंबर देखेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सभी कविताएं कहानियां हैं। देखिए सभी कविताएं, देखिए सभी कविताएं हम लिख देंगे, कविताएं, सभी जितने भी कविताएं हैं वो सबका सब हमारी क्या है, सभी कविताएं हमारी क्या है, कहानियां हैं। जितनी भी कविता है वो सब क्या है, हमारी कहानियां। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, कविताओं को, सभी कविताओं को हमने कहानियां बना दिया। सभी कविताएं जो हैं वो सभी कविताएं हमारी क्या बन जाएंगी, कहानियां बन जाएंगी। फिर कह रहा सभी लेख जो है वो कविता हैं, जितने भी लेख होंगे वो सब कविता के अंदर आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे कविता के अंतर्गत यहाँ पे हमने लेख लिख दिया। देखिए कविता के अंतर्गत हमारा यहाँ पे लेख आ गया। चलिए ये बन गया। अब इसको अगर और साफ सफाई से लिखना चाहे तो इसको चलिए मैं और थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूं। तो ये हमारा लेख जो हो जाएगा कविता के अंतर्गत आ जाएगा, ये हमने लेख लिख दिया। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा, कहा गया कि सभी लेख कहानियां हैं, जितने भी लेख होंगे वो सब कह रहा कहानियां हैं। बात सही कहा है, सभी लेख जितने वो कहानियां के अंतर्गत ही तो है। ठीक है, कोई कहानी लेख नहीं है, करा कोई भी कहानी लेख नहीं है, ये तो बात इसने गलत कही है। तो यानी कि अब देखेंगे तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है सी पे। तो 22 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर आ जाइए और 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया, कहा गया कि सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है। देखिए सभी मतदाता नागरिक हैं, सभी मतदाता जो हैं क्या हैं, नागरिक हैं। देखिए मतदाता यहाँ पे हम लिख देंगे, सभी मतदाता जो हमारे हैं वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, सभी मतदाता हमारे सब बन जाएंगे नागरिक बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया नागरिक लिख दिया, सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक हमारे निष्ठावान हैं। देखिए सभी नागरिक हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों निष्ठावान लिख दिया, सभी नागरिक भाई हमारे क्या हो गए, निष्ठावान हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कह रहा कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है। तो देख लीजिएगा भाई सभी निष्ठावान नागरिक हैं, सभी निष्ठावान कह रहा, जितने भी निष्ठावान है सब नागरिक गलत कह रहा है। निष्ठावान का कुछ हिस्सा नागरिक हो रहा तो इसने बात गलत कही है। सभी मतदाता निष्ठावान है, सभी मतदाता जो हैं वो निष्ठावान हैं, ये बात सही कही गई है। जितने भी मतदाता हैं वो सब निष्ठावान के अंतर्गत ही तो हैं। फिर कह रहा सभी नागरिक मतदाता हैं, सभी नागरिक जितने भी नागरिक हैं सब मतदाता हैं, इसने गलत कहा है। नागरिक का कुछ हिस्सा मतदाता हो रहा है। फिर कह रहा सभी निष्ठावान मतदाता हैं, सभी निष्ठावान जो हैं मतदाता हैं, यहाँ से दोस्तों देख लीजिए गलत कहा है, यानी कि निष्ठावान का कुछ हिस्सा मतदाता हो रहा है। तो केवल देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23 का दोस्तों देखा जाएगा तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सभी जहाज नाव हैं। देखिए जितने भी जहाज होंगे वो सभी जहाज हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे नाव हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे जहाज हैं वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे नाव हो जाएंगे। सभी जहाज जितने भी जहाज हैं वो सब हमारे क्या बन जाएंगे, नाव बन जाएंगे। देखिए हमने सभी जहाज को यहाँ पे नाव बना दिया। अब आगे और देख लीजिए सभी जहाज नाव हैं। फिर कहा कि सभी लंगर जहाज हैं,
जितने भी लंगर होंगे वो सब जहाज बन जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब लंगर जो हमारा होगा ये जहाज के अंतर्गत आ जाएगा। तो देख लीजिएगा हमने जहाज के अंदर लंगर को कर दिया। अब देखिए भाई यहां से अगर आप इसको हटा के और हम साफ सुथरा बनाएं तो चलिए हम और बना देते हैं और साफ सुथरा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा ऐसे डायग्राम हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया लंगर हो गया। देखिए लंगर हो गया। ये इसने यही क्वेश्चन में कहा है कि भाई सभी लंगर जहाज हैं, जितने भी लंगर होंगे वो सब जहाज बन जाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि सभी लंगर नाव हैं, जितने भी लंगर नाव हैं वो सही करा, सभी लंगर नाव हैं। कुछ जहाज लंगर हैं, जहाज का कुछ हिस्सा लंगर है, सत्य कह रहा है। कोई लंगर नाव नहीं है, करा लंगर का कोई भी हिस्सा नाव नहीं है, तो इसने गलत कहा। लंगर का कुछ हिस्सा नाव हो रहा है, करा कोई लंगर नाव नहीं है, गलत कहा है। कुछ नावें लंगर हैं, नाव का कुछ हिस्सा कह रहा लंगर है, बात सही कह रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इनको आप गलत नहीं साबित कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ, देखिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा दिया गया सी पे, यही 24 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 के बाद हम देखेंगे दोस्तों 25 नंबर, और 25 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कथन में कि सभी लाल सफेद हैं, सभी सफेद काले हैं। फिर देखिए सभी लाल सफेद हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, सभी लाल सफेद हैं। देखिए जितने भी लाल होंगे सभी लाल जो हैं उनको हम सफेद बना देंगे। देखिए सभी लाल को हमने सफेद बना दिया, और सभी सफेद जो हो जाएंगे वो काले हो जाएंगे। सभी सफेद को हमने काला बना दिया। अब कहा गया है देखिए कुछ सफेद लाल हैं, सफेद का कुछ हिस्सा कह रहा लाल है, बिल्कुल सही कह रहा है। अभी कह रहा कुछ काले लाल हैं, कुछ कालों का हिस्सा लाल है, सही कह रहा है। कुछ लाल काले नहीं है, कुछ लाल जो हैं काले नहीं है। देखिए इसने क्या कहा है, कुछ लाल जो हैं काले नहीं है, तो गलत कह रहा ना, लाल का कुछ हिस्सा तो काला हो रहा है, तो इसने यहाँ पे गलत कह दिया है। जब इसने गलत कह दिया है, अब देख लीजिएगा सभी काले सफेद हैं, जितने भी काले हैं करा वो सबका सब सफेद हैं, सभी काले सफेद हैं। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे सभी काले सफेद हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी काले हमारा क्या हो जाएगा, सफेद हैं। फिर से समझिएगा कह रहा है निष्कर्ष में देखिए हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये देख लीजिएगा हमारा करा सभी काले सफेद हैं, जितने भी काले होंगे करा वो सफेद हैं, तो कालो सभी कालों को सफेद के अंदर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड हमारा सत्य हुआ। अब इनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, दिया गया डी ऑप्शन पे, केवल नेशनल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। 25 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 25 का दोस्तों डी राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता है। देखिए सभी बिल्लियां मनुष्य हैं, देखिए सभी बिल्ली, देखिए जो भी हो जाएगा बिल्ली, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको बना देंगे दोस्तों देख लीजिएगा बिल्ली। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, बिल्ली लिख दिया। देखिए सभी बिल्ली जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया सभी बिल्ली जो है, सभी बिल्ली मनुष्य हैं, जितनी भी बिल्लियां होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगे, हमारी मनुष्य हो जाएंगे। देखिए हमने मनुष्य बना दिया सभी बिल्लियों को। फिर आगे कहा है कि सभी पेड़ चूहे हैं। अब देखिए सभी पेड़ जो हैं वो क्या हैं, चूहे हैं, और सभी मनुष्य पेड़ हैं। देखिए सभी मनुष्य, देखिए ये अगला वाला पॉइंट देखेंगे लास्ट वाला, सभी जितने भी मनुष्य हैं वो सबका सब हमारे पेड़ हो जाएंगे। इसने कहा ना सभी मनुष्य पेड़ हैं, और सभी पेड़ हमारे चूहे हो जाएंगे, जितने भी पेड़ हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, चूहा हो जाएगा। देखिए मैं चूहा लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, मनुष्य का कह रहा कुछ हिस्सा चूहा नहीं है। देखिए मनुष्य का कोई भी हिस्सा यहाँ पे चूहा नहीं बन पा रहा है। देखिए मनुष्य ये है, चूहा हमारा ये है, तो इनमें ये गलत करा कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, तो ये तो गलत कहा है। जब ये गलत कहा है तो इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे गलत कर दिया। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने कहा है ये जो हमारा क्या हो जाएगा, यह कथन मतलब हमारा हो जाएगा। देख लीजिएगा इसने कहा है कौन सा निष्कर्ष का निष्कर्ष नहीं हो सकता। देखिए इसने कहा ना कथनों में निष्कर्ष नहीं हो सकता, वही बात बताना है। तो यहाँ पे कह रहा कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, तो मनुष्यों का कोई भी हिस्सा देखिए चूहा नहीं है, तो मनुष्य और चूहे का तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है, जितने भी पेड़ होंगे कह रहा वो बिल्ली नहीं है।
तो देखिए पेड़ का कुछ हिस्सा बिल्ली है, इसने कहा सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है, तो ये बात सही इसने कहा है। इसने बात सही कहा कि सभी पेड़ बिल्ली नहीं होगा, तो सही तो कह रहा है भाई, सभी पेड़ बिल्ली कहाँ हो रहे हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा बिल्ली हो रहा है। फिर कह रहा कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, कुछ पेड़ बिल्ली नहीं है। देखिए पेड़ का कह रहा कुछ हिस्सा, देखिए कह रहा पेड़ का कुछ हिस्सा बिल्ली नहीं है, इसका मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं है, तो ये भी बात सही कह रहा है। फिर आगे देख लीजिएगा, सभी बिल्लियां चूहे हैं, जितनी कह रहा जितनी भी बिल्लियां हैं वो सबका सब चूहे हैं। देखिए चूहे के अंदर बिल्ली दिया गया, तो ये भी बात सत्य है। तो अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा, कह रहा निष्कर्ष नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता कौन सा नहीं हो सकता दोस्तों, देख लीजिएगा ए वाला नहीं हो सकता है। तो 26 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसने नहीं वाले को पूछा, इसलिए दोस्तों नहीं वाला हमारा दिया गया है ए पे, तो 26 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 27 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं। देखिए जितने भी चिकित्सक हैं हमारे, कौन हो जाएंगे, चिकित्सक। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे जितने भी चिकित्सक हैं वो सबका सब, देखिए सभी चिकित्सक हमारे क्या हो जाएंगे, समाज सेवी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों समाज, आगे दोस्तों लिख देंगे सेवी। सभी चिकित्सक हमारे समाज सेवी हो जाएंगे और सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए, जितने भी समाज सेवी हैं वो सबका सबका क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो सभी समाज सेवियों को पैसा, देखिए हमने सभी समाज सेवियों को पैसा बना दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो गया। फिर आगे कहा है सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है। देखिए सभी समाज सेवक जो है, देखिए सभी समाज सेवक जो हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, देखिए कह रहा सभी समाज सेवक जो हैं वो कह रहा चिकित्सक नहीं है। तो हाँ सभी समाज सेवक चिकित्सक कहाँ हो रहा है, कुछ ही तो चिकित्सक हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना है। फिर कह रहा चिकित्सकों को पैसा चाहिए, हाँ चिकित्सकों को पैसा चाहिए। देखिए चिकित्सक हमारे पैसे के अंदर ही तो हैं। अच्छा ये हो गया। अब देखिए कथन में क्या कहा है, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा भाई यहाँ पे हमारा ये हो गया। अच्छा ये जो हमारा 2 पॉइंट था, देखिए ये जो हमारा था ये हमारा कथन दिया गया है, ये जो हमारा निष्कर्ष दिया गया है। देखिए सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं, सभी चिकित्सक हमारे समाज सेवी हो गए और सभी समाज सेविकों को पैसा चाहिए, समाज सेविकों को पैसा चाहिए, ठीक है। डायग्राम बन गया। निष्कर्ष पढ़िए, सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, जितने भी समाज सेवी हैं वो सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, समाज सेवी का कुछ ही हिस्सा तो चिकित्सक है। इसने कह रहा सभी नहीं है, तो बात सही कह रहा भाई, सभी समाज सेवक जो है चिकित्सक कहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सही कहा है इसने। फिर दूसरा देख लीजिए, इसने कहा चिकित्सक को पैसा चाहिए, हाँ भाई चिकित्सक को पैसा चाहिए। देखिए चिकित्सक जो है पैसा के अंदर स्थित हो, तो ये भी बात सही कहा है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 27 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 28 नंबर कह रहा सभी आलू टमाटर हैं। देखिए जितने भी आलू हो जाएंगे उनको सबको हम टमाटर बना लेंगे। देखिए सभी आलू, देखिए सभी आलू क्या हो जाएंगे हमारे, टमाटर। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों टमाटर लिख दिया। सभी आलू टमाटर हैं, सभी टमाटर प्याज हैं, जितने भी टमाटर हैं सभी टमाटर क्या हैं, यहाँ पे सभी टमाटर हमारे यहाँ पे प्याज हो जाएंगे, सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्या कहा गया, सभी प्याज टमाटर हैं, सभी प्याज कह रहा टमाटर हैं, जितने भी प्याज हैं वो सब कह रहा टमाटर है, तो गलत करा, प्याज को टमाटर के अंदर जाना चाहिए ना, तो इसका मतलब गलत कहा है। प्याज का कुछ हिस्सा टमाटर है, इसने तो कह दिया सभी प्याज टमाटर है, तो गलत कहा है ना, तो ठीक है गलत हो गया। अब कहा गया कि सभी आलू प्याज हैं, जितने भी आलू हैं वो सबका सब प्याज हो जाएंगे, तो बात इसने सभी आलू जो हैं वो प्याज हैं, तो ये बात इसने सत्य कही है। तो केवल निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड दिया गया बी पे। तो 28 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 29 नंबर, और 29 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी बोर्ड काले हैं, जितने भी बोर्ड होंगे वो सबका सब क्या है हमारे काले हैं, तो देखिए हमने सभी बोर्डों को काला कर दिया। और सभी काले जो हैं वो सबका सब क्या है, सफेद हैं, देखिए सभी कालों को हमने यहाँ पे सफेद कर दिया, सभी काले सफेद हैं। निष्कर्ष में दिया गया है अब कोई भी सफेद काला नहीं है, देखिए कह रहा कोई भी सफेद कह रहा काला नहीं है, गलत कहा है इसने, गलत कहा ना, कह रहा इसने कह रहा कोई भी सफेद काला नहीं है, सफेद का कुछ हिस्सा तो काला है, तो इसने गलत कहा है। कह रहा कोई भी सफेद काला नहीं है बल्कि सफेद का कुछ हिस्सा काला हो रहा है, गलत कहा है। फिर कह रहा सभी काले बोर्ड हैं, जितने भी काले हैं वो सबका सब बोर्ड है, इसने भी गलत कहा है, ये भी गलत है। काले का कुछ हिस्सा बोर्ड हो रहा है, तो अच्छा काले किसने कहा, सभी काले बोर्ड हैं, तो गलत कहा है। सभी सफेद काले हैं, जितने भी सफेद हो जाएंगे वो कह रहा सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, सभी सफेद काले हैं।
देखिए सफेद का सभी हिस्सा काला कहाँ है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत दिया गया है। सभी बोर्ड सफेद हैं, जितने भी हमारा बोर्ड दिया गया है वो सबका सब क्या हो जाएगा, सभी बोर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। हाँ ये बात सत्य कही है। तो दोस्तों देखेंगे तो चौथा वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, चौथा दिया गया सी पे। तो 29 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट की हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अब ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे ग्रुप पे हर रोज का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। दोस्तों ये हल सहित क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है दोस्तों, इसको ग्रुप पे दे दिया जाता है। और दोस्तों आपको सभी प्रकार की बुकों का भी पीडीएफ वहां पे दे दिया जाता है। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है कथन में कि सभी कुत्ते काले हैं। देखिए जितने भी कुत्ते हो जाएंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, सभी कुत्ते हमारे काले हो जाएंगे। देखिए सभी कुत्ते हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो भाई हमने सभी कुत्तों को क्या कर दिया, काला कर दिया, सभी कुत्ते काले हो गए। अब आगे दोस्तों देख लीजिए, करा सभी बिल्लियां सफेद हैं। अब देखिए सभी बिल्ली, तो सभी बिल्ली हमारी क्या हो जाएंगी, सभी बिल्ली हमारी क्या हो जाएंगी, सफेद हो जाएंगी। बिल्ली हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सफेद हो जाएंगी। देखिए सभी बिल्ली हमारी क्या हो जाएंगी, सफेद। सभी बिल्ली, तो बिल्ली हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हमारी सभी बिल्ली, जितनी भी बिल्ली हो जाएंगी हमारी सभी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, सफेद हो जाएंगी। तो सभी बिल्ली का ये हो जाएगा सफेद, सभी बिल्ली हमारी सफेद हो गई। तो देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा है कि कोई जानवर भूरा नहीं है। देखिए कोई भी जानवर भूरा नहीं, भूरा तो सब भी यहाँ नहीं दिएगा, ये तो गलत ही बता दिया, पहले ही गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। अब कहा गया कुछ जानवर काले और कुछ सफेद हैं। देखिए कुछ जानवर देखिए काले, देखिए कुछ जानवर काले और कुछ जानवर सफेद। ये बात इसने सही कही है भाई। देखिए कुत्ता हमारा जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, तो कुछ जानवर काले हो जाएंगे, कुछ जानवर हमारे सफेद हो जाएंगे। तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा सभी जानवर या तो काले या तो सफेद हैं, ये तो गलत कह रहा है। देखिए सभी जानवर, पूरे टोटल जानवर ना तो काले हो रहे हैं ना तो सफेद हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहे हैं, तो ये बात गलत कही है। निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये भी बात इसने क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 30 का जो हमारा राइट हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 30 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।